लोकसभा चुनाव को लेकर हमारे साथ में बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जालोर कांग्रेस के मुखिया भंवरलाल जी मेघवाल, जिनके पास जिम्मेदारी है जिलाध्यक्ष की। जिलाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी की किस तरह की तैयारियां हैं लोकसभा चुनाव को लेकर? विधानसभा चुनाव का परिणाम आपके लिए 5 सीटें थी जालोर में, उसमें से 2 सीट जीत पाए, 3 सीट आपने चुनाव हारा, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां किस तरह की है? लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियां बहुत अच्छी चल रही है और जालोर और सिरोही के सभी नेता एकजुट होकर के हमारी कांग्रेस के प्रत्याशी वैभव गहलोत जी को जिताने के लिए पूरा दमखम के साथ में मैदान में हैं और कार्यकर्ताओं को एकजुट करके बूथ स्तर पर कांग्रेस को मजबूत करके 26 अप्रैल को वोट देने के लिए हम प्रयत्नशील हैं। भंवरलाल जी, पिछली बार समरजीत सिंह जिलाध्यक्ष थे, वो स्वयं चुनाव हार गए थे और एक ही सीट कांग्रेस को जीती थी। आप जिलाध्यक्ष के थे और आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ा, 2 सीटें कांग्रेस ने जीती, क्या कहोगे? हम तो 500 सीटें जीतने वाले थे और जनता ने 2 पे आशीर्वाद दिया तो वोटों का स्तर भी बढ़ा, परसेंटेज बढ़ा और मैं समझता हूँ कि उसके हिसाब से हम कैंपेनिंग कर रहे हैं। जैसे एमएलए इलेक्शन में हमने किया था, बहुत एकजुट होकर के किया था। पिछली गहलोत सरकार की योजना अच्छी थी। गहलोत साहब ने हर गरीब के लिए, किसान के लिए और हर वर्ग के लिए उन्होंने जो योजना दी उसके बल पर हमने चुनाव जीते। लेकिन जनता जनार्दन माई बाप है, जो आशीर्वाद दिया उनको स्वीकार करके देश आज़ाद होने के बाद में पहली बार मेघवाल समाज के किसी व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी देते हुए जिलाध्यक्ष बनाया। लोकसभा चुनाव में मेघवाल समाज की कैसी क्या भूमिका है? मुझे पहले तो मैं जिलाध्यक्ष जिसने भी मुझे जालोर से जिलाध्यक्ष बनाया, मैं उनको बहुत बहुत उनका आभारी हूँ और मैं बिल्कुल मैं मेघवाल समाज से आया हूँ और मेघवाल समाज के तमाम मतदाताओं ने पिछले चुनाव में भी एकजुट होकर के उन्होंने ये ठान ली कि हमारे जिला अध्यक्ष हैं और हम वोट कांग्रेस पार्टी को देंगे तो हमारे जिला अध्यक्ष का कद ऊंचा बढ़ेगा। और पिछले चुनाव में एकजुट होकर के उन्होंने कांग्रेस के पक्ष में वोट दिए और अभी भी कांग्रेस के पक्ष में वोट देंगे। आप और विधानसभा से ताल्लुकात रखते हो और में आप पूर्व में प्रधान रहे हो, वहाँ पर हमेशा भारतीय जनता पार्टी आगे रहती है, कांग्रेस पिछड़ जाती है, इस बार कैसा माहौल है? और में हमेशा तो कोई हुआ नहीं है, लेकिन ये क्या हुआ कि 2013 के अंदर जब शिवानंद जी प्रत्याशी थे तो उस समय ये मोदी की हवा हो गई और वो हमारा ग्राफ थोड़ा पीछे रह गया। उन्होंने उस समय वादा किया था, सुमेरपुर के अंदर मोदी जी ने सभा की थी और कहा था कि मैं दवाई का पानी आपको दूंगा और दवाई पुनर्भरण के लिए भी योजना बनाऊंगा। लेकिन वो थोथे वादे करते, झूठ बोलते और ऊट पटांग जनता के बीच में बोल देते हैं। जैसा पिछले कुछ दिनों पहले इसी चुनाव में मोदी जी ने कहा कि बाबा रामदेव जी का जन्म कश्मीर में हुआ और यहाँ अवतरित हुए और यहाँ लोग मानते हैं, लेकिन उसको मालूम ही नहीं है ये उर्दू कश्मीर है बाड़मेर के अंदर और वहाँ भी बाबा रामदेव जी का जन्म स्थली है और उन्होंने फेंक मार दी कि जम्मू कश्मीर में उनका जन्म स्थान हुआ और यहाँ अवतरित हुए। ऐसा ये तो क्या है, बिना मनगढ़ंत बातें करते, थोती बातें करते, झूठ बोलते, लोगों में तालियां बटोर देते। लेकिन उन्होंने जो भी जनता से पहले जो 2014 और मैं सिर्फ कहा था कि मुझे 60 महीने दे दो, फिर कहे कि मुझे 10 साल दे दो, फिर अभी कहे कि हम तो विजन 2047 का कर रहे हैं। तो ये एक इनकी नीति नहीं है, कुछ नहीं करते, झूठ बोल करके इस देश के अंदर ये मतलब समाज को बांटते हैं और अपनी सरकार बसाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अंतिम सवाल, पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत का बेटा यह चुनावी मैदान में है, सामने लूंबाराम चौधरी है, कैसा मुकाबला देखते हो आप? मुझे तो वैभव गहलोत अच्छे प्रत्याशी दिखे और पढ़े लिखे हैं
उन्होंने आरसीए के चेयरमैन रहते भी जयपुर के अंदर स्टेडियम का जो विकास किया, जोधपुर में किया। और लुम्बा राम जी जैसे मैं पहले प्रधान बना हुआ था, और प्रधान तो और कोई अनपढ़ व्यक्ति भी बन जाता है, ऐसी किया है, कोई उसने कोई योजना लाई नहीं। अब अगर लोग नहीं समझेगी तो जिस प्रकार से देव जी ने 15 साल निकाले, उसके पहले सुशीला बंगारू ने निकाले, और तो वैसे के वैसे अगर ये जनता नहीं समझेगी तो वैसे ही हाल होने वाला है। और जनता अब बिल्कुल समझ चुकी है कि बूटा सिंह के बाद में जालोर में एक अच्छा व्यक्ति, पढ़ा लिखा और सुलझा हुआ हमको कैंडिडेट मिला है, और हर वर्ग के वोट वैभव गहलोत को मिलेंगे और लोकसभा में जाएंगे। तो ये थे जालोर कांग्रेस के मुखिया भंवरलाल मेघवाल, जिन्होंने साफ दावा किया कि हर वर्ग के वोट वैभव गहलोत को मिलेंगे। सहयोगी रजब के साथ रविंद्र सिंह उमट, रानीबाग।